हेलो बच्चों। आज हम लोग एक सॉल्यूशन चैप्टर का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और एक्चुअली इस क्वेश्चन की मदद से आप ऑलमोस्ट चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स हैं और क्वेश्चन को मैं एक बार पहले रीड कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि क्या क्या करना है। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है ऑफ कोर्स। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी दैट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन आर 300 एंड 800 टॉर। इसका मतलब आपको सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पी नॉट ए की वैल्यू दी गई है 300 टॉर और पी नॉट बी की वैल्यू दी गई है 800 टॉर। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता है। रिस्पेक्टिवली एट temperature T, a mixture of the vapor A and B for which the amount fraction of A is 0.25। इसका मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, राइट। तो वेपर फेज को हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 0.25। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हो गई एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली। नाउ इज स्लोली कंप्रेस्ड एट टेम्परेचर टी। इस वाले वेपर को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करने से फॉर श्योर लिक्विड की फॉर्मेशन होती चली जाएगी, है ना। अब क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट है। कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द कंडेंसेट और टोटल प्रेशर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप इज फॉर्म्ड or drop is formed, composition of the solution whose normal boiling point is T and the pressure when the last drop is remains and the composition of the last bubble। ये सारे कुछ इसके पॉइंट्स हैं। तो फॉर श्योर इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे डेटा वो हमारे पास ऐसा ही होगा, है ना। सबसे पहले ए के लिए सबसे पहले पूछा जा रहा है कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट। तो हम जानते हैं P टोटल प्रेशर इनटू वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। ये हम जानते हैं, है ना। इसको हम रिलेट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हमें पी टोटल कैलकुलेट करना होगा, है ना, यानी कि पी की वैल्यू, ये हमें क्या पता है, यहाँ से हम लोग पी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले पी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए बाई वाई ए, राइट। सभी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हम लोग सभी सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर पहला ड्रॉप फॉर्म होता है तो इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कंपोजिशन जो होगी, मतलब वेपर फेज में ही ये सारी गैसें, और जो पहला लिक्विड बनेगा उस समय गैस की कंपोजिशन लिक्विड की कंपोजिशन के बराबर हो जाएगी, है ना। लिक्विड की कंपोजिशन और गैस की कंपोजिशन बराबर होगी। तो मान सकते हैं कि ए की जो फ्रैक्शन है ना, किसमें, गैस फेज में, वही फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड फेज में भी हो सकती है पॉसिबली। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि इसके लिए अगर मुझे रिलेट करना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ, वाई ए इज इक्वल टू दिस बाई पी टोटल। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स पी टोटल अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो पी टोटल यानी कि पी टोटल प्रेशर ऑफ द गैस फेज इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, राइट। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ क्योंकि एक्स ए पता है हमें लिक्विड फेज में, एक्स ए पी नॉट ए प्लस इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स ए पी नॉट बी, लिख सकते हैं ना ऐसा। ओके, अब लिक्विड फ्रैक्शन की, लिक्विड वाली की कंपोजिशन आपको पता करना है क्योंकि गैस जो बनेगा उसकी कंपोजिशन अगर हमें मान लेते हैं कि उसकी कंपोजिशन लिक्विड और गैस फेज की दोनों की बराबर होगी तो पी टोटल वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए, जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है
इंटू पी नॉट ए। तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है भाई 300 टॉर। तो 300 टॉर पुट कर देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई, अब पी टोटल के जगह पे ये पूरी वैल्यू लिखेंगे। एक्स से हमें पता करना है, तो एक्स से इंटू 300 प्लस 1 माइनस एक्स से इंटू 800। ठीक है, और ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म करेगा तो उस ड्रॉप में मोल फ्रैक्शन जो भी ए की होगी, है ना, वो गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगी। तो हमने क्या किया, गैस की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0.25, इससे इक्वेट कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ से अगर आप एक्स से कैलकुलेट करोगे तो एक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कितना बन जाएगा, एक्स से इंटू 300 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 300 एक्स से, और इधर बन जाएगा प्लस 800 और इधर माइनस 800 एक्स से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 0.4706, ये एक्स ए की वैल्यू आ गई, है ना। यानी कि फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड में कंपोजिशन मिल गया आपको, तो ये पहला आंसर हो गया हमारा। उसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है, टोटल प्रेशर व्हेन दिस ड्रॉप इज फॉर्म्ड। अगर आपको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है जब ये ड्रॉप फॉर्म होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, पी टोटल हमें कैसे, अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता हो गया लिक्विड का, तो टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं? बी पार्ट, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना, गैस फेज में। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स से इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, है ना। पी नॉट ए पी नॉट बी पता है, और एक्स से एक्स बी हमने एक्स से कैलकुलेट कर लिया, तो एक्स बी की वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स से इंटू पी नॉट ए प्लस 1 माइनस एक्स से इंटू पी नॉट बी, राइट। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर वाला जो एक्स से कैलकुलेट किया, ये कब हुआ है, ये कंपोजिशन जब पहला ड्रॉप फॉर्म हुआ है। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो इस समय पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.4076 इंटू 300 प्लस 1 माइनस 0.4076 इंटू 800। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से पी टोटल आपको मिल जाएगी। इसे सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाएगा हमारा, सॉल्व करके मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। 564.7 इसकी टॉर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल प्रेशर व्हेन द फर्स्ट लिक्विड पार्ट इज फॉर्म्ड। अब तीसरा, फर्स्ट ड्रॉप इज फॉर्म्ड, तीसरा पूछा जाए द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन हुज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी। द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन हुज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लो जब जैसे जैसे इसकी कंपोजिशन चेंज होती जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगी। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूँ तो इसका मतलब हो जाता है कि इस वाले कंडीशन पे टी पे प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेशर विल बी नॉर्मल प्रेशर 760 टॉर। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, 760 टॉर निकाल पे 760 टॉर पे आपको कंपोजिशन कैलकुलेट करनी चाहिए, कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पी टोटल फिर से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, राइट। और इसकी वैल्यू, क्योंकि पी टोटल की वैल्यू आपको दी गई है आपका 760 टॉर, तो इसकी वैल्यू लगा दीजिए, 760 इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और यहाँ से हम लोग एक्स ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। बहुत सिंपल है एक्स ए की वैल्यू निकालना,
760 में आप ये टर्म्स जो है यहाँ पे लिख दो, एक्स से पी नॉट ए की वैल्यू है 300, तो 300 हम लोग पुट कर देंगे, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स से, और इसकी वैल्यू है 800, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो एक्स की वैल्यू आ जाती है ये वैल्यू आ जाएगी आपको 0.08, तो एक्स भी कितना हो जाएगा 0.92। ये कंपोजिशन हो गया जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद डी पार्ट पे आते हैं हम लोग। देखो डी पार्ट क्या पूछ रहा है इसमें, डी में पूछ रहा है द प्रेशर व्हेन ओनली द लास्ट बबल ऑफ द वेपर विल रिमेन। जब लास्ट बबल ऑफ द वेपर विल रिमेन, दैट मीन्स व्हाट, मेजॉरिटी लिक्विड बन चुका है, राइट, मेजॉरिटी लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जो भी मेजॉरिटी लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब है कि जो पहले वेपर का कंपोजिशन था अब वो लिक्विड की कंपोजिशन बन चुकी होगी, है ना। तो लिक्विड की कंपोजिशन अब आपको पता है, वेपर की कंपोजिशन नहीं पता है। लिक्विड ए की कंपोजिशन कितनी हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.25 व्हेन लास्ट बबल इज लेफ्ट, है ना। रीज़न क्या है, क्योंकि मैक्सिमम लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो जो भी गैस का कंपोजिशन होगा अब वो लिक्विड की कंपोजिशन होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं एक्स बी विल बी इक्वल टू 0.75 हो चुका होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कंपोजिशन बताना है, कंपोजिशन पूछ रहा है ना, नहीं प्रेशर पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, प्रेशर का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, लगा दो ये वैल्यू। एक्स ए की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू 300 प्लस एक्स बी की वैल्यू 0.75 इंटू 800। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 भाग कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा 75, और इधर कर दिया तो ये बन जाएगा 600, तो 675 बन जाएगा, 675 टॉर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग ये आंसर मिल जाएगा हमारा। तो ये डी पार्ट हो गया, है ना, डी पार्ट हो गया। जब लास्ट बबल बनेगा तो कितना वेपर, और ई में पूछा गया द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट वेपर, लास्ट बबल की कंपोजिशन क्या होगी। तो भाई लास्ट बबल की कंपोजिशन क्या होगी, हमें प्रेशर मिल गया लास्ट बबल का, है ना। लास्ट बबल की कंपोजिशन द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट बबल, है ना। लास्ट बबल जो होगा उसकी कंपोजिशन क्या होगा। लास्ट बबल, देखो जब बबल की बात हो रही इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि लिक्विड फेज में बताइए कितना क्या कहते हैं कंपोजिशन होगा, राइट, लिक्विड फेज की कंपोजिशन। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे लास्ट बबल की कंपोजिशन निकालने के लिए, लास्ट बबल की कंपोजिशन का मतलब मेजॉरिटी लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है और गैस बचा हुआ है, राइट। तो गैस फेज में आपको कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। एक मिनट रुक जाओ ज़रा सोच लो, गैस फेज की कंपोजिशन, लास्ट बबल, तो देखो लास्ट बबल की कंपोजिशन कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो मेजॉरिटी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो भी गैस होगा ये ए और बी इसके अंदर है, तो ए और बी के क्या कंपोजिशन होंगे वो ए और बी की लिक्विड की फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब हो गया, हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और पी टोटल हमें पता है लास्ट बबल जब फॉर्म करेगा तो प्रेशर इतनी होगी, राइट। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 675 इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये वाले एक्स ए और एक्स बी हमें कैलकुलेट करनी है, तो 675
इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 300 प्लस 1 माइनस एक्स ए इंटू 800। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार, क्या बन जाता है इसकी वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा आपका 675। देखिए एक्स से एक्स भी कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा भाई, सॉल्व कर लो इसको एक बार। तो ये हो गया 300 एक्स से प्लस 800 माइनस 800 एक्स से और इज इक्वल टू 675, राइट। तो ये बन जाता है -500 एक्स ए इज इक्वल टू, उस तरफ ले जाओ तो 700 125 माइनस, राइट। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स ए इज इक्वल टू 125/500, राइट। तो ये बन गया 1/20, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.05 सीधा। तो एक्स ए की वैल्यू 0.05 आ गई, एक्स बी की वैल्यू 0.95 आ गई। ये आपका कंपोजिशन हो गया। जब लास्ट बबल बचेगा, लास्ट बबल में जो लिक्विड होगी है ना, उसकी कंपोजिशन की बात हो रही, नहीं यस, लास्ट बबल जब बचेगा तो लिक्विड फेज की कंपोजिशन की बात हो रही है ना। तो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनमें सारे पार्ट्स जो है बहुत अच्छे से समझना। एक बार मैं पूरा रिव्यू कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको बोला गया कि कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द कंडेंसेट, तो हमने ड्रॉप की, कंडेंसेट की प्रेशर निकाल ली, ये कंसिडर करके कि जो मेजॉरिटी होगा गैस होगा और जो बनेगा वो लिक्विड होगी। तो लिक्विड की कंपोजिशन गैस की कंपोजिशन के बराबर होगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ए होगा वही मोल फ्रैक्शन गैस में ए कंपोनेंट भी होगा, राइट। बी वाले पार्ट में पूछा गया बताइए उसमें प्रेशर कितना होगा, तो वो कैलकुलेट कर दिया। सी वाले में नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगी तो उस समय कंपोजिशन क्या होगा, तो वो कैलकुलेट कर दिया। डी वाले में पूछा गया कि बताइए मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर कितना होगा अगर जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा, नहीं मॉर्निंग लास्ट बबल अगर बचेगा तो, है ना, लास्ट बबल बचेगा तो उस समय टोटल प्रेशर कितना होगा। तो लास्ट बबल के समय जो लिक्विड फेज की कंपोजिशन होगी वो गैस फेज की कंपोजिशन का, मतलब ए का कंपोनेंट लिक्विड में उतना ही होगा जितना गैस के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमने 675 कंसिडर कर लिया। और ई वाले पार्ट में उस समय जिस समय लास्ट बबल बनेगा उस समय लिक्विड की कंपोजिशन क्या होगी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से रिव्यू करके खुद से सॉल्व करो और इस पे बेस एक अच्छी रिवीजन आपको लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर की मिल जाएगी। थैंक यू।